बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पिछले कुछ दिनों से चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा जारी है। ये सब क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं मेधा तिवारी, स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। बांग्लादेश विवाद की शुरुआत 25 अक्टूबर को चटगांव में हुई एक रैली से हुई, जहां सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ने भाषण दिया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। चिन्मय पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी ने हिंसा को और भड़का दिया। तो आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा क्यों जारी है? सरकार इस पर चुप क्यों है? और इस मुद्दे पे चिन्मय कृष्ण दास का क्या रोल है? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। उनकी कोर्ट में पेशी के दौरान झड़प हुई, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के साथ अत्याचार और हिंदू परिवारों को गांव छोड़ने की धमकी देने की बात सामने आई है। इस बीच बांग्लादेश की सरकार और एजेंसी पर निष्क्रियता का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। संघ ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत ने इस मामले पे कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से कहा कि वह हिंसा पर रोक लगाए और दोषियों को सजा दे। इसके अलावा भारत ने चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा के खिलाफ भारत में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। लखनऊ और जबलपुर में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदुओं के खिलाफ हमले नहीं रुके तो और बड़े कदम उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि इस विवाद का असर भारत के अस्पतालों तक पहुँच गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला में दोनों अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया गया। कोलकाता के JN रे अस्पताल के डॉक्टर शुभ्रांशु भक्त ने कहा कि वे ऐसे देश के मरीजों का इलाज नहीं कर सकते जहां भारत के तिरंगे का अपमान हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में असमर्थ है या यह पूरी तरह से एक साजिश है? और चिन्मय कृष्ण दास का क्या होगा? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? इसी बीच इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्ण दास से खुद को अलग कर दिया है, लेकिन भारत इस्कॉन ने उनके अधिकारों और बोलने की आज़ादी का समर्थन किया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद भड़की भीड़ ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या बांग्लादेश में यह हिंसा सरकार की नाकामी का नतीजा है या एक सोची समझी साजिश है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को न्याय और सुरक्षा मिलेगी? और क्या भारत को इस मामले में और सख्त कदम उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश पूरे देश तक पहुंचे।